हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज। ठीक है, हम अब मैंने यहाँ पर दो डिक्शनरी से इसकी जो है जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज की डेफिनेशन निकाली हुई है। ठीक है, अब इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आप एक ऐसे को जेंडर इंक्लूसिवली किस तरह बना सकते हो या जेंडर इंक्लूसिवली किस तरह लिख सकते हो, यानी कि आपने जेंडर न्यूट्रल होकर किस तरह लिख सकते हो ऐसे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि भाई क्या है डेफिनेशन। ये है, मैंने लिए है ऑनलाइन डिक्शनरी से। ठीक है, कोई भी मतलब नेट पे मैंने सर्च किया था। ठीक है, लैंग्वेज दैट अवॉइड्स द यूज ऑफ सर्टन एक्सप्रेशन और वर्ड्स दैट माइट बी कंसिडर्ड टू एक्सक्लूड पर्टिकुलर ग्रुप और पीपल specific gender specific words such as man, mankind, masculine pronouns, or the use of which might be considered to exclude women. ठीक है, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये कह रहा है कि भाई जेंडर इंक्लूसिव या फिर जेंडर न्यूट्रल वो ज़बान है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो वुमेन को ही नहीं बल्कि मैन को भी कंसिडर करते हैं जब भी हम बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे भी अगर आप किसी की एग्जांपल दे रहे हैं अपने जुमले में, आप कह रहे हैं कि भाई ही इज़ वेरी गुड। ठीक है, या फिर ये कहें कि ही गेट ट्रबल्ड। ठीक है, एक पूरी क्लास के लिए आप पूरी क्लास की बात करें और आप टीचर हैं, सब सपोज करें। ठीक है, और आप टीचर हैं, आप सपोज करें कि आप टीचर हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुएवर डू नॉट फॉलो दिस रूल, आपने कोई नया रूल बनाया है। ठीक है, लेट सपोज के आपने कहा कि कोई भी लेट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हुएवर डू नॉट गेट डू नॉट फॉलो दिस रूल ही विल गेट पनिश। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, ही विल गेट पनिश्ड। ठीक है, यानी कि यू आर बीइंग जेंडरली इंक्लूसिव। ठीक है, ये जेंडर एक्सक्लूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको जेंडर एक्सक्लूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है तो देन यू शुड हैव पुट इट or you should have said your sentence like that. Whoever will came late, he or she should get punished. ठीक है, so you should use she with he, then in order to make it gender inclusive, or you should use they. ठीक है, अब हमारी दूसरी डेफिनेशन जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से निकाली गई है, दैट इज़ द लैंग्वेज दैट डज नॉट रेफर specifically to man or woman or so can be understood to include both sexes. They may be used as gender neutral pronouns instead he or she. ठीक है, आप अगर आप पूरी क्लास को रेफ़र कर रहे हैं या फिर पूरे लोगों को रेफ़र कर रहे हैं तो आप ही या मैन शुड बी बिहेव, मैन शुड बी वेल बिहेव या मैन शुड बी ब्रेव इस तरह ना कहें, बल्कि आप कहें कि दे शुड बी ब्रेव और दे शुड बी वेल बिहेव्ड। ठीक है, सो यू शुड यूज़ दे इंस्टेड ऑफ ही और शी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ही और शी के अलावा भी जेंडर्स हैं, जैसे हमारे पास जो है ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं। ठीक है, सो यू शुड यूज़ जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने इसकी डेफिनेशन किस तरह बनाई हुई है। ठीक है, तो चले मैं आपको अपनी बनाई हुई डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक डेफिनेशन इसकी बनाई हुई है अपनी वर्ड में, जिसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, gender inclusive language means to put more and more gender into your sentence so that it does not only focus on specifically but both, like saying a good manager knows his employees इज़ नॉट जेंडर इंक्लूसिव। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अ गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को जानता है, तो क्या सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या सिर्फ मैनेजर लड़के ही हो सकते हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैनेजर नोज हिज यानी कि ये रेफर करता है कि मैं मैनेजर को एज अ लड़का डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस तरह के सेंटेंस बनाता हूँ तो ये जेंडरली इंक्लूसिव नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आई शुड हैव सेड कि a good managers knows his slash her employees। ठीक है, या their employees। ठीक है, फिर मैनेजर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जितना एक अब मैं आपको जेंडर इंक्लूसिव वर्ड्स बता दूं, जिस तरह अगर आप कहो कि मैनकाइंड, तो सो यू शुड नॉट सेड मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड आप ना कहें क्योंकि ये सिर्फ मैन को रेफर कर रही है। ठीक है, यू शुड से ह्यूमन काइंड। ठीक है, ह्यूमन काइंड, अब यहाँ पे तमाम जेंडर्स आ गए हैं। ठीक है,
अब जैसा कि एक और वर्ड है, जैसे आप ये ना कहें कि लेट मी जस्ट थिंक ऑफ यू फ्रेशमैन, ठीक है। अब फ्रेशमैन ना कहें बल्कि कहें कि फ्रेश कमर, ठीक है, नया आया है। या आप जैसे बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे पुलिसमैन, यू शुड नॉट से पुलिसमैन, कि पुलिस में वुमेन भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये अगर आप कहें अपने जुमलों में पुलिसमैन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जेंडर इंक्लूसिव नहीं होगा। यू शुड यूज़ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। पुलिस ऑफिसर दोनों लोग हो सकते हैं, ठीक है। सो अब कि आपकी जुमलों में, आपके सेंटेंसेस में, आपके फ्रेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर को इंक्लूड करने को हम जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट ना करें। जैसे अब मैं कहूँगी शी इज़ सो ब्रेव, सो यू शुड नॉट से शी इज़ सो ब्रेव, यू शुड से दे आर सो ब्रेव, ठीक है। और अब ये ना कहें कि वुमेन वुमेन काइंड आर सो ब्यूटीफुल, यू शुड से ह्यूमन काइंड आर सो ब्यूटीफुल, ठीक है। So yeah, it is not gender inclusive. ये gender inclusive नहीं है. However, in order to make it gender neutral, one should say good manager know their employees. ठीक है, यहाँ पे देखो employees में s आ रहा है, यानी कि employees अब दोनों gender हो सकते हैं, ठीक है। managers में s आ रहा है, दोनों genders हो सकते हैं। know their में his और her दोनों आ गए, ठीक है। So this is how you can make your sentences or essay gender in or write in a gender neutral way, ठीक है। That this sentence do not narrow it the boundaries down to the specific gender, man or woman only, instead it include all the genders in the world, ठीक है। सिर्फ मैन और वुमेन तक ही ये बाउंड्रीज ना रहे, बल्कि तमाम genders इसमें आ जाएं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऐसे लिखा हुआ है जिसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि मैंने किस तरह यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल वर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये ऐसे बेसिकली मेंटल हेल्थ चैलेंजेस अमंग मेल्स एंड फीमेल्स पे, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द WHO ह्यूमन वेल बीइंग इंक्लूड बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मैनी, अब मैंने देखे मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया पीपल, मैनी पीपल, यानी कि पीपल में दोनों जेंडर आ जाते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। हु आर बीन क्वारंटाइंड इन देयर होम due to coronavirus are suffering from many mental health challenges. These challenges affect a person. देखिए अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया पर्सन, मैंने ये नहीं लिखा दिस challenges affect a male or man, affect a man psychological, ठीक है। मैंने लिखा है पर्सन दोनों जेंडर को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। psychological and mentally such person remains unhappy. There is sudden change of mood in their personality and that person is always seem to be stressful condition. Many of adults, देखें adults में अब दोनों genders आ गए, ठीक है। मेल भी adult हो सकता है, फीमेल भी adult हो सकती है। face some kind of mental health challenge and disorders such as bipolar disorder, anxiety, depression or and schizophrenia. I don't know how to pronounce that. So let's move on. Mental health challenges which are faced by soldiers. अब now you can see both genders can go in जो soldiers and police officers, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा police man, अगर मैं लिखता police man so that will make it less gender inclusive, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैं gender neutral रहा और मैंने police officer इस्तेमाल किया instead of policeman, ठीक है। When they feel excessive stress, so in order to tackle such challenges they gain bad habits like smoking, drinking alcohol, so that they can put themselves into relaxation. Many mental health challenges makes a person who do not, then again you can see I have used the person here and I didn't use male or female to do strange things like cutting their skins or eating much more than usual. In this kind of सिचुएशन वन शुड गेट, अब यहाँ पे देखें कि मैंने ये वन का इस्तेमाल किया, वन में कोई भी आ सकता है, ठीक है। मेल भी, फीमेल भी, वुमेन भी, और मैन भी, ठीक है। शुड गेट सम प्रोफेशनल मेंटल हेल्प. Another most common mental health challenge is anxiety. Many people feel nervous from giving a speech, talking with someone with high status during exams, or even talking with a opposite gender. ठीक है, opposite gender, अब ये it can be both, either gender, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं and either gender, ठीक है। तो ये भी सेम मीनिंग में आएगा.
ठीक है। अपोजिट जेंडर में गर्ल के लिए भी बॉय अपोजिट जेंडर है, बॉय के लिए गर्ल अपोजिट जेंडर, ठीक है। what happens is that their heart start pounding which is common, but ठीक है ये इससे इतना ज़्यादा important नहीं है, but in severe cases a person can be diagnosed with an anxiety disorder which is very dangerous mental illness and this a person can experience। तो आप देख रहे हो कि मैंने थ्रू आउट पूरा मैंने पर्सन पर्सन इस्तेमाल किया, कहाँ कहीं पे भी मैंने कोई भी वुमेन मैन या ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जो कि सिर्फ एक ही जेंडर को टारगेट करता हो, ठीक है। experience panic attacks in the state of immediate distress, those who are facing this mental health challenge feel afraid to go to places but they can get help and feel better। most dangerous mental health challenges faced by either gender, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने either gender इस्तेमाल किया है, क्या ये इस्तेमाल किया है either gender, ठीक है। अब कोई भी जेंडर हो सकता है, ठीक है। इस बाइपोलर डिसऑर्डर द पर्सन हु इज डायग्नोस्ड with this mental illness has sudden shift in their moods and feeling, it also change the way people feel emotions like when a बाइपोलर पर्सन इज सपोज टू, ठीक है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने स्टूडेंट यूज़ किया, पर्सन हु इज हैविंग डिप्रेशन talk with a psychologist as soon as possible, one should get help from somebody because most of the time severe depression lead to suicide and depression is very common in among students में दोनों आ सकते हैं, टीचर्स में दोनों आ सकते हैं। so you can see I have used जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स थ्रू आउट माई ऐसे, ठीक है। तो आप भी इसी तरह अपने ऐसे में जो है जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने ऐसे को जो कि है जेंडर इंक्लूसिव बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हो और याद रखना हमेशा ही हिज और हर दोनों ही स्लैश हर इस्तेमाल करना, ठीक है। और देयर दे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है, ताकि आपकी जो ऐसे अगर आप एक जेंडर इंक्लूसिव या जेंडर न्यूट्रल ऐसे लिख रहे हो तो आपका ऐसे जो है जेंडर न्यूट्रल या जनरल सॉरी जनरल नॉट जनरल जेंडर इंक्लूसिव लगे, ठीक है। और आई एम वेरी वेरी सॉरी दैट आई हैव mispronounced some words and also I have read some of the words incorrectly because I'm really sleepy right now। काफ़ी मुझे नींद आ रही है और मैं ये काफ़ी रात को बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।